हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम जो पड़ोसन की वीडियोस आ रही हैं उस पर रिएक्शन, और जो नेहा ने कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि मैंने अपने पहले वाले चैनल पर भी कुछ चीज़ें शेयर की हैं और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर भी शेयर करूँगी। जो सबसे पहले नेहा ने ये बताया कि ये सोसाइटी की पिक्चर्स तो रियल है ही नहीं, ये दूसरी सोसाइटी की पिक्चर्स हैं। अच्छा जी, अब जो इन्होंने कहा था वो ये कहा था कि ये दूसरी विंग्स की पिक्चर्स हैं, ये वो विंग की पिक्चर नहीं है जिसके अंदर श्वेत दीपिका रहते हैं या ये लोग जहाँ रहते हैं, ये दूसरे विंग की पिक्चर्स है। तो वहाँ पर हर एक विंग डिफरेंट होती है। तो ये चीज़ उन्होंने अपने इस तरीके से वीडियोस में बताई थी, और उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई हुई है और एक वो भी लगाया हुआ है कि जो भी इनकी पोस्ट वगैरह है कि आपको जो भी सवाल जवाब करने हो ये आप लोग लाजमी करिएगा। और सबसे बढ़कर जो अच्छा जी, कल जो एक एलिगेशन लगा हुआ था नेहा फैज़ी पर, कहीं ना कहीं वो चीज़ भी क्लियर हो गई है। क्योंकि वो जो बंदा है, एक तो मुझे उस बंदे की समझ में नहीं आती है। मतलब लिटरली भाई, तुम कुछ भी एक तरफ तुम बोल रहे हो कि ये सबका कंटेंट है और कंटेंट बनाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, लोग किसी भी तरीके तक किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते। तो वही चीज़ जब हम सबा के व्लॉग्स में हमको ये चीज़ें दिख रही होती है और हम जब ये चीज़ें बोल रहे होते तो तुम उसको सफाई पेश कर रहे हो। तो ये बंदा मेरी समझ से बाहर है लिटरली। मतलब ठीक है, कंटेंट के लिए आप किसी के लिए आपको बुरा लग रहा है या आप बोल रहे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आप दूसरे लोगों को कॉल आउट कर रहे हो सेम इसी चीज़ पर। लेकिन हम अगर आपके फेवरेट यूट्यूबर्स को कॉल आउट कर रहे हैं तो हम गलत हैं। ये कैसी दोगलापंती है रे बाबा। तो नेहा की इस वीडियो से आज कम से कम ये तो साफ़ हो चुका है कि भाई वो नेहा फैज़ी की बहन नहीं है, क्योंकि उसी बंदे ने क्लेम किया था कि नेहा फैज़ी की बहन है। और नेहा फैज़ी ने भी ये बात कही है कि भाई ये जो उसको अंदर की इतनी बातें पता चली है, पड़ोसी को नहीं पता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो ये पड़ोसी है उसने ये बात कही है कि हमें ये जो अंदर की बातें पता चली हैं, ये सारी अंदर की बातें इनके करीबी रिश्तेदारों ने बताई हैं। और मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है कि एज अ पड़ोसन आपको भले उनसे प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया है, लेकिन इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने जो ये सारा सब कुछ ये जो रायता फैलाया, ये क्यों फैलाया? मतलब उसके पास्ट से इनका ये सारा क्या ताल्लुक है? क्या आप उनको, ये तो फिर ब्लैकमेलिंग वाला सीन जो है ना, कि आप उनको ब्लैकमेलिंग कर आप उनको सही करवा रही हो कि तुम अगर ये नहीं करोगे, और उसके बाद भी वो सारे राज खोल रही हो। और मुझे ऐसा लगता है जो ह्यूमन नेचर होती है, जिस तरीके का मैं अपने ऊपर रख के बात करती हूँ, अगर मैं कोई चीज़ गलत कर रही हूँ और कोई इंसान के पास मेरा कुछ राज हो, तो मैं उससे उस टाइम तक डरूंगी जब तक वो राज मेरा कहीं किसी को बता नहीं देता। अगर उसने वो सोशल मीडिया पर आकर बताना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया तो छोड़ दो, उसने 4 लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो मेरा तो डर खत्म हो जाएगा। मैं तो धड़ल्ले से गलत काम करूंगी, मैं तो और ईगो में आकर गलत काम करूंगी कि तूने बताया ना, अब तू देख क्या करती हूँ। तो ये वाला सीन होगा ना, बंदा इसी तरीके से रिएक्शन करता है। बट ये बता रही है कि ये सारी चीज़ें सही है, और ये कहना है कि भाई मेरे पास और भी बहुत बड़े बड़े राज हैं। मतलब क्या इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद ये फैमिली अनकरीब अरमान मलिक को सही कहला देने वाली है, ये अरमान मलिक को अच्छा कहला देने वाली है। बाकी एफआईआर की भी बातें जो थी वो नेहा फैज़ी ने कहा कि नहीं ऐसी कोई एफआईआर। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? भाई नेहा सच बोल रही है कि वो पड़ोसन सच बोल रही है, किसी को कुछ नहीं पता, कोई कुछ नहीं जानता। और रिज़ा से रिलेटेड बात और ये सारी बातें भी उन्होंने अपनी ये जो लास्ट वाली पॉडकास्ट है उसमें बताई है। तो एक तरीके से जो नेहा की वीडियो का जो अगर मकसद होगा तो वो यही होगा कि भाई ये जो बंदी है तकरीबन उसकी बातें झूठी है, क्योंकि वो विंग्स की पिक्चर वो नहीं है जो एफआईआर का वो बोल रही है। ऐसी कोई एफआईआर नहीं है, ऐसा कुछ सोसाइटी में सीन नहीं है। हाँ, 2-3 शिकायतें हैं, बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी जो सारी बातें उसने कही हैं तकरीबन वो झूठी, जो कि प्रेगनेंसी की बात है, जो डीएनसी की बात है, वो सारी झूठी। मतलब झूठी इन द सेंस कि नेहा ने बताया कि ऐसा कुछ लग नहीं रहा, ऐसी कुछ बात हो नहीं रही। तो जो नेहा को काफ़ी सारे लोग जो मानते हैं उसके, क्योंकि बहुत सारे लोग नेहा को मानते हैं कि भाई नेहा झूठ नहीं बोलेगी, नेहा सच बोलती है। तो ये सारी चीज़ें, और वाकई उसको जो सारी चीज़ें पता हैं वो उसकी बहुत अंदरूनी राज है, और वो ये बताती है कि हमें सब रिश्तेदारों ने बताया है। और अब उसने कहा है कि अब जो है मैं पूरा अंदर तक जाकर मैं सारी इन्फॉर्मेशंस लेकर आऊँगी पुणे से, और ये सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशंस वगैरह लेकर आकर मैं सबको बताऊँगी और मैं सारी चीज़ें और एक्सपोज करूँगी। बट सिर्फ एक ये सोसाइटी का या एक नेबरहुड का मसला होता तो ये सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा कर जाता है। मुझे वाकई ऐसा फील आ रहा है या तो कोई ये दुश्मनी वगैरह। अच्छा जी, एक और बात, जो डॉक्टर सुंबुल वाली बात है वो भी बोला कि उसने गलत कही है, वो डॉक्टर सुंबुल वाला भी ये सीन नहीं है। और वो जो इरफान वाला सीन है, अच्छा ये वाली पॉडकास्ट तो मैंने सुनी नहीं, ये सीने बताइए तो मुझे पता चला कि ये सारी डिस्कस भी हुई है कि इरफान की जो वाइफ है उसको उसने काम करवाया है सबा ने अपने घर के अंदर, ये सारी चीज़ें। तो उसने कहा कि ये भी झूठ बोला गया है क्योंकि इरफान की वाइफ को काम नहीं करवाया गया है। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात जो नेहा ने ये बात कही कि ये जो पीआर वाले हैं, क्या वो अपने पेट पे खुद लात मार रहे हैं? मैं ये बात कितनी बार बोल चुकी हूँ कि जो ये पीआर का नाम लिया जाता है कि उसके पीआर वाले मिले हुए, या ये कहा जाता है कि धर्म दादा हो गए, निक्कू हो गए, दरअसल ये डायरेक्ट नहीं, ये मुझे बताया गया है कि वो बताया कि इनडायरेक्ट वे में इनके सारे लोग आपस में मिले हुए हैं।
अच्छा, अगर आपको याद हो, शबनम जी की लाइफ में एक बंदी आई थी जिसने आकर बताया था कि हमारे घर में एक बंदा काम करता है, उसने मुझे सारी रज़ा की और ये सारी इन्फॉर्मेशंस बताई थी। अगर आपको वो बंदी याद हो शबनम जी की लाइफ वाली, तो वो जो बंदा था जो इनके घर में काम करता था, उसका रिलेशन कुछ धर्मदादा से जाके मिलता है कि धर्मदादा की वाइफ का कुछ रिश्तेदार है, उस तरीके से वो उनके घर में काम करता है। तो ये वाया वाया तरीके से इनके पास, लेकिन पता है वाया वाया तरीके से जब ये सारी बातें आती है ना, तो फिर ये सारी बातें सच्ची नहीं होती, क्योंकि हर कोई अपना मिर्च मसाला ऐड ऑन करके करता है। यानी धर्मदादा ने सिर्फ ये बात कही होगी कि दीपिका कक्कर जो है वो नौटंकी कर रही है, तो उसके जो आगे की दो बातें मिलकर कही होंगी कि ये जो सारा हॉस्पिटल का ड्रामा ये सारा नौटंकी है, फिर वो प्रेगनेंसी वाली बात, तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है और इस तरीके से ये वाया 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 बातें बहुत सारी जुड़ के मिर्च मसाला जुड़ कर आखिरी जहाँ तक पहुँचती है, फिर वो मिर्च मसाला जुड़ तक पहुँचती है। तो ये बातें ज़रूरी नहीं है सच्ची हो, और मैं शुरू दिन से इस चीज़ पर हूँ कि अगर घर के जो ये सारे लोग हैं, जैसे धर्मदादा, निकू, ये सारे लोग अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इनकी नौकरी को कैसे खतरा नहीं हो सकता। भाई जितने भी बड़े राज हों, अगर ये राज मतलब इतने बड़े बड़े राज है जिसके अंदर सबकी इमेज ख़राब हो चुकी है, ठीक है, सनी की इमेज ख़राब हो चुकी है, मतलब लड़की से लेकर हर एक चीज़ का इल्ज़ाम लग चुका है इन पर, गाड़ी का, इनके ऊपर मतलब अभी तो ये एक्सीडेंट वाला सीन भी इनके ऊपर चल गया है, मतलब हर तरीके का गंदा तरीन इल्ज़ाम होता है वो लग चुका है। ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है जो उस फैमिली पर ना लगा हो और वो फैमिली इस चीज़ से डर रही हो। मतलब दीपिका का जो एक सच है वो भी निकल कर आ गया है, शोएब इब्राहिम और सनी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक की बात हो चुकी है। अब इसके अलावा और क्या बचता है? इवन ये तक बात हो चुकी है कि वो मिलने के लिए भी गया है, तो इसके अलावा और बचता क्या है कि ये डरेंगे मतलब। और इस बात की इतनी श्योरिटी कैसे है कि इनकी जॉब्स नहीं जाएंगी, इनकी जॉब्स को कुछ नहीं होगा? क्यों नहीं जाएंगी भाई इनकी जॉब्स? और जो PR वाला है उसकी भी जॉब क्यों नहीं जाएगी? उसका नाम साफ साफ नज़र आ रहा है, राशिद PR करके, राशिद ही लग रहा था वो मुझे, जहाँ तक मैंने उसको देखा। तो राशिद PR करके जो उनका नाम का बंदा आ रहा है, कैसे उसकी नौकरी नहीं जाएगी कि भाई तू तो हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ करता है, तू कैसे काम कर रहा है, हम तो तेरे को नहीं कर रहे, तो उसकी जॉब पे कैसे लात नहीं पड़ेगी? कैसे ये सारी चीज़ें इतना स्मूथली चल रही है? और ये कोई नॉर्मल सी बातें नहीं, बड़े बड़े क्लेश हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, फिर ये जाकर एक ही जगह पर जाके लगती है कि भाई जब से वो बंदी आई है तब से उनके व्यूज़ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। PR वो है कि PR ये है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। दया बन गई हूँ मैं वाकई। उस दिन मेरा आया कि बहन आप तो CID बन गए, लिटरली CID का ऐसे भी प्रद्युमन बना दिए गए। मतलब इतना ज़्यादा, एक तरफ जो नेहा इतने ज़्यादा खुलासे करती है उस फैमिली को लेकर, वहाँ नेहा बोल रही है नहीं भाई ये तो सारी चीज़ें झूठ है, ये तो झूठ है तकरीबन, ये तो इसमें तो कुछ भी सच्चाई नहीं है। वहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ निकल कर आ रही है कि इतना सच, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये एक हवा बन चुका है। आहिस्ता आगे आने वाले दिनों में जितनी जो चीज़ें खुलने वाली, अब कल की जो इनकी क्वेश्चन आंसर वाली आने वाली है बात, क्योंकि ये जो मतलब ये वाला जो पुणे वाला सीन नहीं वो बोल रही हूँ, हाँ, ये जो पुणे वाली जो लड़की का सीन है, ये मुझे उन्होंने ही बताया कि वो उन्हीं की बंदी थी, उन्हीं के बंदी जो है वो गई थी इस तरीके से, उसने जाकर वहाँ पर बात की थी और वो हमारी ही बंदी थी, वो उसने मुझे ये बात बताई है, रेडिट लेडी वाली जो है उसने ये बात मुझे बताई है। तो खैर आप लोग अगर हैं इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग भी क्या कन्फ्यूज हुए हो? मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ ये सारी चीज़ें देखने के बाद कि भाई मतलब क्या सच है क्या झूठ है। एक तरफ ये फैमिली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी वाली है, दूसरी तरफ इसी फैमिली के इतने राज आ रहे हैं और ये फैमिली कुछ नहीं कर रही। मतलब थोड़ी सी हैरत है इन सारी चीज़ों पर। खैर मुझे लाजमी बताइएगा आप लोगों का कहना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।